गैर मुस्लिम मेरे दोस्तों में से 2-4 आए थे। अरे दोस्ती है ना, जाते हैं ना, दावत होती है, बिजनेस के एतबार से जाना आना होता है। तो अब वो शादी को जब गए तो शादी का जो माहौल बेहयाई का, अब मैं शादी महल बोलना ही मेरे लिए बेहतर है, अड्डा बोलूंगा तो और क़यामत आ जाएगी। आपके लिए एक ही क़यामत है, मेरे लिए तो हर जुमे के बाद क़यामत है। डर होता है कुछ अहादीस को बयान करते हुए अकरम साहब, क्योंकि जिहालत की जुबान इधर उधर देखती नहीं। अगर जुबान खुल जाए तो मुझे इस बात का डर है कि मेरी बात को समझे बगैर कहीं वो अपने ईमान से हाथ न धो बैठे। क्योंकि हराम का नशा जुबान तक रहे तो ईमान महफूज रहता है, और हराम का मज़ा अगर दिल दिमाग तक चला जाए तो खतरा जान को नहीं ईमान को है। और ये हक के खिलाफ में जो उठते हैं ना, ऐसे लोगों में अक्सर लोगों के लुक़मे हराम के होते हैं, ये हराम खोर होते हैं। हक के खिलाफ में जब उठते हैं ना, शरीयत के खिलाफ में जो उठते हैं ना, ये हराम खोर होते हैं, हराम खोर। हलाल लुक़मे खाने वालों के दिल हलाल को कबूल करते हैं। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का कलाम कहता है हलाल खाओ, हलाल खाओ। ईमान के बाद तमाम इबादतों की जड़ हलाल है। लोग नमाजों में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। रोज़ों में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। ज़कात में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। हज में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। दूसरे अमाल, ज़िक्र, मुराक़बा, चिल्ला, दावत, तबलीग, 40 दिन, 4 महीने, साल, अंदरून बैरून, दाढ़ी, टोपी, सब पर मेहनत करते हैं। सलाम है ऐसे लोगों को। लेकिन इनमें से अक्सर लोग वो हैं जो इन इबादतों पर अमल तो करते हैं लेकिन लुक़मे उनके पाक नहीं हैं। और याद रखो, हराम लुक़मा नमाज की लज्जत को ख़त्म कर देता। हराम खाकर नमाज पढ़ने वाला, हराम खाकर उम्रा करने वाला, हराम खाकर हज करने वाला, हराम खाकर जिक्र करने वाला, उसकी तमाम इबादतें अंदर की नहीं होती, बाहर की होती हैं। अंदर की नहीं होती, बाहर की होती है। सादी रोटी, पतली दाल, फीकी दाल, हलाल का खाओ। औलिया उल्लाह रात में क्यों नहीं सोते थे? पूरी रात इबादत में कैसे उनकी गुजरती थी? 2-4 लुक़मे जो हलाल के खाते थे, वो हलाल के लुक़मे पेट में, हदीस में है कि लुक़मे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। लुक़मे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब हलाल रोटी का लुक़मा जब पेट को जाता है, खुदा का एक निज़ाम है, वो निज़ाम पर हमको बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो लुक़मा पेट में जब तक रहेगा, ताकत बनने तक, खुदा का निज़ाम पूरा होने तक, माने या ना माने, है बात कुरान और हदीस की, अल्लाह का जिक्र करते। अब पेट में लुक़मा अल्लाह का जिक्र करे और वो पेट वाला बिस्तर में सो जाए, हो नहीं सकता। ये हक के खिलाफ जो उठते हैं ना, इनके लुक़मे, ऐसे लोगों में से अक्सर लोगों के लुक़मे हराम के होते हैं। हराम का लुक़मा निगाहों को अंधा कर देता है।
हराम का लुक़मा कानों को बहरा कर देता है, हराम का लुक़मा ज़ुबान को गूंगा या ज़ुबान को गलत इस्तेमाल पर लगा देता है, हराम का लुक़मा दिलों को मुर्दा कर देता है। हराम का लुक़मा खाने वाला नाम का मुसलमान रहेगा, हकीकत के इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब मेरे दोस्त ने कहा ईद उल अज़हा से 1 महीना पहले मैं एक शादी को गया। शादी में जब माहौल चला बेहयाई का, बेरहरवी का, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह बोलने वाले भी हैं और इनडायरेक्ट बोलने वाले भी हैं, डायरेक्ट बोलने वाले भी हैं। क्या मुसलमान इस वक्त का इतना भी जाहिल हो गया कि वो कुछ नहीं जानता? और हमारे माहौल के शादियों में आज क्या नहीं हो रहा है? नाच हो रहा है, गाने हो रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं, स्टेजों में बेहयाई सर चढ़ कर बोल रही है। मैंने ये जुमला एक शहर में तकरीर के दरमियान में कहा। एक अल्लाह का वली मुझसे कहने लगे, मौलाना आप जो बात करते हैं सही करते हैं, लेकिन हमारे दिल बर्दाश्त नहीं होते। आपने जो जुमला कहा वो जुमला सुनकर तो मैं मौत के करीब हो गया। मैंने पूछा हज़रत क्या बात है? हज़रत ने कहा कि मैंने उस तकरीर में कहा कि आज की दुल्हन, तलाक पर बात चल रही थी और खाने पीने की बात चल रही थी, सब अपने जहनों में रखो, दुआ पर बात चल रही थी, अपनी बात जहनों पर रखो कि मैंने कहा कि आज ही की दुल्हन है, मिसाल के तौर पर आज ही की दुल्हन है, दुल्हन आज ही की दुल्हन है, 18-20 साल शादी के इंतज़ार के बाद रिश्ता लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम नाजायज़ काम आज एक खुतबे और एक जुमले पर जायज़ होने वाले हैं। और किसके लिए जायज़ होने वाले हैं? मजाजी उसका खुदा है, उसका शौहर है। अब उसे कोई प्यार से देखेगा, प्यार से बात करेगा, छुएगा, सब कुछ होगा अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का फरमान है, मेरे आका कामिल नबी है, मेरे आका मुकम्मल नबी है, शरीयत कामिल है, मुकम्मल है। ये आका हमारे सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात ही नहीं सिखाए, घर के अंदर की बात नहीं, बेडरूम के अंदर की बातें भी सुभान अल्लाह करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे आका ने बताया है।